हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो कल हमने विशेषण का टॉपिक किया था, उसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। तो जो क्वेश्चन बच गए हैं हम वो भी करेंगे, प्लस कुछ संज्ञा के क्वेश्चन हैं और सर्वनाम है उसके भी क्वेश्चन हैं, वो हमारे रह गए थे, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आज आपका जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो आपकी DSSB के साथ साथ जो कैंडिडेट CTET पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 और चाहे लेवल 2 किसी की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी पेपर में आपकी हिंदी आती हो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पेपर में क्या होता है, हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब रिपीट होते रहते हैं। भाई किसी का क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में डाल दिया, किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में डाल दिया, तो इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ये मत देखिएगा कि ये DSSB के लिए है तो आप उसी की करोगे। ये आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CTET हो, चाहे वो BPSC हो, कोई भी पेपर हो, आप उसके लिए भी हिंदी की प्रिपरेशन है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इसमें उस विकल्प का चयन हमें करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसमें आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी होगी। तो भाई इसमें क्या होगा, जो डी आंसर होगा ना, ठगी, ये हमारा भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि जो ठगी कौन होता है, लूटने वाला। ठीक है, और लूटने वाला का हमेशा काम क्या होता है, चीज़ों को ठगना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से भाव की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि ठगी का भाव हमेशा होता है दूसरों को लूटने का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होएगा हमारा, सही होएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि चौरस शब्द है ये किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है। तो चौरस क्या है, बेसिकली यहाँ पे किसी शेप की बात हो रही है। भाई जिसकी 4 साइड होती है उस शेप को हम चौरस बोल देते हैं। तो आकार की, रंग रूप की, गुण की, ठीक है, इनकी हम सब की बात कहाँ करते हैं, हम गुणवाचक विशेषण में। क्योंकि गुणवाचक विशेषण कौन होते हैं, वो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण अवस्था, उनके स्थान, ठीक है, उनके परिमाण, दशा, इन सब का बोध कराते हैं, वो कौन से होते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है 41 कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, कि भाई जिससे हमें किसी एक ही जाति के समस्त वस्तु, समस्त व्यक्ति, इन सब का बोध होता है, तो वही क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इसने कहा है कि नहीं है, तो भाई ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हिमालय है वो मतलब किसी स्पेसिफिक पर्वत का नाम है, किसी विशेष पर्वत का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इसके बाद जो नदी हो गया, पर्वत हो गया और झील हो गया, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्योंकि जब हम नदी की बात करते हैं तो इसमें हमारी जितनी भी स्टेट में जितनी भी नदी बहती है सब आ जाती है, पर्वत, झील, ये सारे ही मतलब क्या आ जाते हैं, पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ झील, पर्वत, नदी है उन सब की बात हो जाती है। हिमालय किसी विशेष पर्वत का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बीकानेरी जो शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है। अब भाई आप लोग बीकानेरी नमकीन खाते हो, तो आप भाई क्यों खाते हो, आप कभी भी जब दुकान पे नमकीन लेने जाते हो तो आप हमेशा कहते हो कि बीकानेरी या हल्दीराम की नमकीन दे दो। वो इसलिए क्योंकि उसमें अपनी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, उनकी मतलब जो नमकीन बनाने का अपना एक नुस्खा होता है, जो उनकी क्वालिटी होती है। तो बीकानेरी मतलब उनकी क्वालिटी हो गई, तो क्वालिटी किस में चली जाती है, गुणवाचक में, तो आंसर होगा इसका बी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो तुम शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, उसमें मैं, हम, तुम, ये सब आते हैं। ठीक है, और पुरुषवाचक के भी फिर मैंने 3 बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में जो वक्ता अपने लिए यूज करता है, ठीक है, मध्यम पुरुष वक्ता श्रोता के लिए जो वर्ड यूज करता है, बेसिकली तुम, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हें। और अन्य पुरुष क्या होता है, किसी तीसरे कैंडिडेट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे वह, ये, वे सब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो सर्दी है ये किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है, भाई आपको सर्दी लगती है तो आप पहले अपनी बॉडी के द्वारा उस चीज़ को फील करते हैं ना, तभी तो आपको ठंड लगती है। तो फील, भाव, ये सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में, यानी इसका जो बी आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो टिकाऊ है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो आपको पता है कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि ये वस्तु बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, ये कुर्सी बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, तो मतलब उस बेसिकली हम उस कुर्सी की क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है,
उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विशेषण का, ये कह रहा है कि जो स्थानीय है ये किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो स्थानीय, जैसे मैं कह दूँ कि ये आदमी बहुत ज़्यादा स्थानीय, स्थानीय कौन होता है भाई, जो अब जो जहाँ पे रहता है और वो उस स्थान से जब प्यार करने लग जाता है तो उसको हम उसके लिए जो हम वर्णमाला सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो स्थानीय यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, उसका उसकी अवस्था इसका गुण हो जाएगा, यानी इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, यानी गुणवाचक विशेषण है। तो इसका 55 का डी आंसर हमारा सही होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो भारी है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो भारी बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। ये तो सोचने की बात है ही नहीं, क्योंकि भारी है तो गुणवाचक विशेषण इसमें होगा। उसके बाद आता है 100 सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण बताना है। तो जब भी आपको 100 सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण बताना हो ना, तो आप क्या करा करो, तनावड़ का यूज कर दिया करो। ठीक है, और 100 की जगह ती का यूज कर दिया करो। तो इसका आंसर होगा बी, यानी तितना। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मिठास है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो भाई मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, आपने कोई मिठाई खाई तो आप मिठाई खा के बोलते हो कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा मिठास है, तो आपने उस चीज़ को फील किया है टेस्ट के साथ। ठीक है, तो फील, टेस्ट, भाव ये सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। तो 60 का आंसर होगा बी। उसके बाद फिर कह रहा है कि जो चढ़ाई है वो किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो चढ़ाई है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जब आप किसी मान लो आप एक समतल फर्श पर चल रहे हो, आप प्लेन फर्श पर चल रहे हो, तो आप बिल्कुल मतलब आराम से चल जाओगे। लेकिन जब आप थोड़े चढ़ाई वाले रास्ते पे चले जाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है कि हाँ अब मेरे को थोड़ा थोड़ा ना, मतलब आपके पैरों में थोड़ा थोड़ा दबाव सा बनता जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी फीलिंग की कंडीशन होती है। तो ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो 65 नुकीला है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो नुकीला है बेसिकली ये भी जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकीली है तो हम उस चीज़ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, गुणवाचक विशेषण का। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 67, ये कह रहा है कि जो गीला है ये किस प्रकार का विशेषण है। तो जो गीला है ये हमारा गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि मैं कह दूं कि कपड़ा गीला है तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा भाई, कपड़े की दशा अवस्था बताई गई है कि कपड़ा इस टाइम कौन सी अवस्था में है, वो गीली अवस्था में है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो बुढ़ापा है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो बुढ़ापा है ये बेसिकली कौन सी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, यानी 60A का क्या हो जाएगा हमारा ए आंसर है, वो राइट होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो घना है, घना वर्ड है, ये किस प्रकार का विशेषण है। तो मैंने जैसे बोला कि उस लड़की के बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, तो मैंने उस लड़की के बाल की क्या बता दी, वहाँ पे गुण बता दिया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 82, इसमें हम देख उजाला किस प्रकार की संज्ञा है। तो उजाला जो है यहाँ पे वो भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो सूखा है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो सूखा कौन सा विशेषण का एग्जाम्पल होएगा भाई, सूखा भाई अवस्था बताई गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि वेद शब्द है, इससे विशेषण हमें बनाना है। ऊपर वाला क्वेश्चन क्रिया का है, क्रिया मैंने अभी कराई नहीं है। तो वेद शब्द से विशेषण बनाना है आपको। तो वेद का जो विशेषण बनता है वो बनता है वैदिक, यानी 96 का डी आंसर क्या है आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि साफल्य एक शब्द है, आपको बताना है कि ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ये सर्वनाम है या क्रिया विशेषण। तो भाई बेसिकली सी बात है, इसका तो बी आंसर सही होगा विशेषण, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा साफल्य है, तो मैंने अपने जीवन की क्या बता दी, विशेषता बता दी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो बड़प्पन है ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो बड़प्पन जो है ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक निश्चित क्वांटिटी का बोध कराते हैं ना, किसी निश्चित मेजरमेंट का बोध कराते हैं, तो उसको हम निश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। तो यहाँ पे दूध की क्वांटिटी क्या है, निश्चित है, 2 लीटर दूध है।
ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, यानी इसका आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 108 क्वेश्चन कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कौन सी है। तो नदी, गाय, भाई नदी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, गाय है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गंगा। ठीक है, जो गंगा है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आम तो हमारी जातिवाचक में चली जाएगी, गाय भी जातिवाचक में चली जाएगी और नदी भी जातिवाचक में। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद फिर ये कह रहा है 99 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वर्ग है वो विशेषण का है। तो भाई विशेषण कौन होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो अपेक्षा, कल्पना, चक्षु। ठीक है, उत्कृष्ट, अनुदित, आग्नेय और अनुकरण, बबूधा, विकल्प और स्वपर नियंत्रण, नगर। तो इनमें से कौन सा विशेषण का मतलब वर्ग है। तो भाई चक्षु वाला तो होगा नहीं, क्योंकि चक्षु तो हमारी आंख होती है और आंख हमारी संज्ञा होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमारा क्या होगा, मतलब गलत हो जाएगा। उसके बाद है उत्कृष्ट, अनुदित और आग्नेय। तो ये विकल्प हमारा सही है, यानी बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। जैसे मैं कह दूं कि वो उसके पिता बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट आदमी है। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, उसके बाद जो फिर आंसर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन से है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं भाई, जो जिसमें हमें संज्ञा की निश्चित होने का मतलब बोध ना हो। ठीक है, तो वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि कुछ हो गया, कोई हो गया, ठीक है, किसी हो गया, ये वर्ड ऐसे होते हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम करते हैं। अब आप इसमें देखो कि ये वर्ड कहाँ पे है, तो इसमें ये वर्ड है सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कक्षा, दल, सभा और सेना ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो भाई आपको पता है कक्षा भी समूह का बोध कराती है। कक्षा क्या होती है भाई, बहुत सारे बच्चों, भाई जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं चाहे वो लड़के हो लड़की, उन सब का समूह ही तो कक्षा कहलाती है। दल हो गया, सभा हो गया, सेना हो गई, तो ये सारे समूह का बोध करा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा डी। ये हम कर ही चुके हैं कि टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है, तो ये आपको पता ही है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे विशेषण के जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।